नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास है। आज की इस वीडियो में जान पाएंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है, किन लोगों को यह व्रत करना चाहिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। दोस्तों, सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी मनाया जाता है। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को किया जाएगा। धार्मिक मत है कि एकादशी पर श्री हरि की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। यह तिथि 16 अगस्त को सुबह 9:29 तक रहने वाली है। ऐसे में सावन माह में पुत्रदा एकादशी का व्रत शुक्रवार 16 अगस्त 2024 को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। 17 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करने का समय सुबह 5:51 से लेकर 8:05 के बीच में कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद श्रद्धा अनुसार विशेष चीजों का दान करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और स्नान कर साफ वस्त्र धारण करे। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करे, उनका अभिषेक करे, पीला वस्त्र अर्पित करे और मां लक्ष्मी को 16 श्रृंगार चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर धनिया की पंजीरी, पंचामृत, पीले फल और मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही फल और मिठाई को भी भोग में शामिल कर सकते हैं। पूजा के दौरान मंत्रों और चालीसा का पाठ करें। लोगों में प्रसाद का वितरण करें। जो व्यक्ति संतान सुख से वंचित है, जिसे विवाह के काफी समय बाद भी कोई संतान नहीं हुई है, उसे सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान दोष मिटता है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि राजा महिजित महिष्मति पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी और उसकी पत्नी के द्वारा यह व्रत रखा गया था, जिसके बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी और तब से ही यह प्रथा चली आ रही है। इसलिए इसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से इंसान की आर्थिक तंगी भी दूर होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी की कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे।
राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते हैं उनको एकादशी के दिन दूध, दही, केला खाना चाहिए। उनको लहसुन, प्याज, दाल, इन सभी चीजों को भूल से भी नहीं खाना चाहिए और एकादशी के रात में जागरण करे, भगवान की महिमा गाए। पुत्रदा एकादशी के दिन ये राशि वाले लोग अपने राशि के अनुसार दान करें। मेष राशि के जातक पुत्रदा एकादशी पर तांबे के बर्तन और लाल रंग के कपड़े का दान करें। वृषभ राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए चावल और सफेद कपड़े का दान करें। मिथुन राशि के जातक पुत्रदा एकादशी पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार गौशाला में धन का दान करें। कर्क राशि के जातक विष्णु जी की कृपा पाने के लिए चावल, चीनी, नमक और दूध का दान करें। सिंह राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के कपड़े और गेहूं का दान करें। कन्या राशि के जातक विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए साबुत मूंग और हरे रंग के वस्त्र का दान करें। तुला राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सफेद रंग के वस्त्र और धन का दान करें। वृश्चिक राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के वस्त्र का दान करें। धनु राशि के जातक पुत्रदा एकादशी पर आर्थिक स्थिति के अनुसार पीले रंग के वस्त्र का दान करें। मकर राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए काले कंबल और धन का दान करें। कुंभ राशि के जातक पुत्रदा एकादशी पर चमड़े के जूते, चप्पल और नीले रंग के वस्त्र का दान करें। मीन राशि के जातक पुत्रदा एकादशी पर पके केले, चने की दाल, बेसन और मूंग दाल का दान करें। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में हमें जानकारी जरूर दें और हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।